वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके लिए बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे चेक होती है इसके लिए बोर्ड की आपके लिए ओरिजिनल कॉपीज अवेलेबल करवाई है, जो कि चेक हुई आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। जी हाँ, आपके क्लास 10th और 12th की सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी बोर्ड की इंग्लिश की कॉपीज आपके लिए हम लेकर आए हैं कि कैसे आपको ये आंसर्स हैं जो वो मैच करने हैं। देखिए, आप ये मेरिट होल्डर्स की कॉपी है जिनको 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं, यानी कि 100/100। और इनमें उन स्टूडेंट्स की भी कॉपीज है जिनमें कि उन्होंने जो गलतियां की वो गलतियां आप नहीं करें। आप देखिए, ये एक स्टूडेंट की कॉपी है, इसकी आप राइटिंग देखिए कितना शानदार तरीके से आंसर्स लिखे हुए हैं। आंसर्स जो आपके कॉलम आता है क्वेश्चन का विशेष ध्यान दें, इस जगह आपको आंसर का नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है। ये जगह जो इसके बगल में दी हुई है साइड में, वहाँ पर एग्जामिनर के लिए जगह होती है, वहाँ पर मार्क्स दिखता है। कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं और जहाँ पर एग्जामिनर के लिए स्पेस दिया हुआ होता है कि यहाँ पर उसके मार्क्स लिखने होते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख कर आ जाते हैं। इससे भी एग्जामिनर थोड़ा नाराज़ होता है क्योंकि वो जगह उसके लिए होती है। ये जो छोटी सी पतला सा आपके लिए गैप दिया हुआ है, यहीं पर आपको आपका क्वेश्चन नंबर लिखना है जो कि ऊपर लिखा हुआ है कॉपी में। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप ये आंसर देने का तरीका, आंसर देने का तरीका ये होता है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर है उसका, मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है उसमें 3-4 पार्ट है, पहला क्वेश्चन देकर 3-4 उसमें रोमन पद्धति में अलग अलग संख्या दी हुई है 1 2 3, तो आप वैसे ही उसको आंसर लिखें, न कि आप एक बार लिखकर फिर आंसर लिख दें या उनको अपने हिसाब से लिख दें। तब भी एग्जामिनर आपको गलत जो आप क्वेश्चन डालते हैं, नंबर डालते हैं, उसका -1 अंक काटने का अधिकार एग्जामिनर के पास होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है। इसके बाद में आप देखिए, आंसर टू द पॉइंट लिखना है। आप देखिए, जो ग्रामर की हुई है वो ग्रामर भी बहुत शानदार तरीके से की हुई है, बिल्कुल कहीं काटापासी नहीं है। और जो आप राइटिंग पार्ट देखिए, राइटिंग पार्ट जो अपन यहाँ पर आप लोगों को सिखा रहे हैं, पूरा वैसा का वैसा शानदार तरीके से लिखा हुआ है और बहुत ही सफाई के साथ लिखा हुआ है। जो हेडिंग डालना है वहाँ हेडिंग डाला हुआ है जहाँ पर कि उसको पता है। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए, जो मैं बताता आया हूँ कि लेटर है या कोई भी चीज़ है उसको काटना नहीं है, यानी काटने का मतलब आधा पेज इधर आधा लेटर उधर, ऐसे नहीं करना है। ऐसा करने से भी आपके एग्जामिनर के ऊपर गलत प्रभाव जाता है। जैसे आप लेटर लिख रहे हो, यहाँ पर देखिए नोटिस लिखा है या फिर रिपोर्ट लिखी है, लेटर लिखा है तो पूरे पेज में लिखा है, न कि आधे पेज में आधा इधर आधा उधर। तो उसको पूरा शो होना चाहिए। जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर्स जो लिखा है बहुत शानदार तरीके से लिखा हुआ है, जितनी वर्ड लिमिट है उसमें लिखा हुआ है। और साथ ही जो मेन पॉइंट्स है उनको भी हाईलाइट करना होता है, जो ताकि एग्जामिनर का ध्यान उस जगह जाता है और अगर आपको कहीं कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसकी नज़र से आप बच जाते हो। इसलिए जो मेन पॉइंट्स है उन पर आंसर्स को आपको हाईलाइट करना होता है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो राइटिंग है उसमें इसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, बहुत कम काटापासी की हुई है। ये स्टूडेंट है, इसने काटापासी की है तो इससे भी गलत संदेश जाता है स्टूडेंट के, टीचर्स के मन में कि ये गलतियां कर रहा है, तो फिर वो मार्क्स काट लेता है। जहाँ तक वो कम से कम काटापासी करे, हाँ ये एक आध जगह हो गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा पेपर में आप बार बार पूरी कॉपी में काटापासी कर देंगे तो ये गलत संदेश जाता है। दूसरा ये भी आप देखिए कि इसने जो क्वेश्चंस किए हैं वो उनका जहाँ तक हो सके क्रम इसने वही लिखा है जो पेपर में आया है। ये हो सकता है इसको पूरा ही पेपर आ गया हो तो इसने पहले पैसेज किए और ये किए, लेकिन आप इस स्टूडेंट को देखिए, इसने क्या किया, इसने पहले क्वेश्चंस भी किए हैं, बाद में राइटिंग पार्ट किया है, ग्रामर इधर किए। यानी कि ये भी कोई इशू नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी प्रश्न होता है, सर हम पेपर करेंगे पहले क्या करें, पहले पैसेज करें, पहले ग्रामर करें, पहले क्वेश्चन आंसर करें। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती बेटा, आपको जो चीज़ आ रही है आप पहले वो कीजिए, बस टाइम का ध्यान रखिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने क्लास 10th 12th दोनों के लिए टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बनाया हुआ है, आपको वो विशेष ध्यान रखना है। और क्वेश्चन आंसर्स आप ये देखिए, मेरिट होल्डर की कॉपी 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने वाले स्टूडेंट्स की कॉपियाँ आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग पहचान सके कि आंसर्स लिखना कैसे, आंसर्स में मार्किंग कैसे की जाती है। अब यहाँ पर आप ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपने देखिए, ग्रामर आपने देखी, राइटिंग पार्ट आपने देखा, कितना शानदार, और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है, बिल्कुल लास्ट तक भी नहीं। जैसे नोटिस लिखा और यहाँ पर आप देखिए रिपोर्ट लिखी तो बहुत शानदार तरीके से, और जो चीज़ जिसको बॉक्स में बंद करनी है वो बॉक्स में बंद की हुई है।
तो इस तरीके से आपने बहुत कुछ सीखा होगा इन कॉपी से, और कैसे मार्क्स दिए जाते हैं। जब आप पूरा लिख के आते हैं तो आधा अंक भी नहीं काटा जाता है, उसको पूरे में से पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए, और लिखने का तरीका वो देखिए जो आपके सामने मैंने मेरिट होल्डर्स की कॉपीज़ बताई है, उन कॉपीज़ को आप फॉलो कीजिए। और जो गलतियाँ इन्होंने की है वो गलतियाँ आप मत कीजिए। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने गलतियाँ की हुई तो वो गलतियाँ आप मत करना, और पेपर को बहुत अच्छे से करना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो, और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।